जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल पर 10 मिनट के जीके सीरीज में। आज हम इन 10 मिनटों में समझेंगे भारतीय संविधान का अनुसूची 2 और अनुसूची 3। ठीक है, कौन सा अनुसूची? अनुसूची 2 और अनुसूची 3। 2 और 3 के पहले हमने लास्ट क्लास में बताया था अनुसूची 1। अनुसूची 1 में क्या था कि भारत भारत क्या है? अनुसूची 1 में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि भारत क्या है? भारत जो है राज्यों का संघ है। क्या है भारत? राज्यों का संघ। संघ यानी यूनियन है। इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। और इस यूनियन में कितने राज्य थे? ठीक है, राज्यों की संख्या कितनी थी? 28। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। आज हम देखेंगे अनुसूची 2 और अनुसूची 3। चलिए देखते हैं अनुसूची 2 क्या है। अनुसूची 2 क्या है? अनुसूची 2 कहता है अनुसूची 2 कहता है इसमें वेतन की चर्चा है। इसमें किसकी चर्चा है? वेतन की चर्चा है। यानी किसको कितना वेतन दिया जाएगा। ठीक, किसको कितना वेतन मिलेगा। राष्ट्रपति का वेतन कितना होगा, प्रधानमंत्री का वेतन कितना होगा, राज्य के मुख्यमंत्री का वेतन कितना, राज्यपाल का वेतन कितना, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना। कहने का अर्थ यह है कि किसको कितना वेतन देना है। ये सब कहाँ लिखा है? तो भारतीय संविधान के अनुसूची 2 के अंतर्गत लिखा है। कहाँ लिखा है? भारतीय संविधान के अनुसूची 2 के अंतर्गत। यानी अनुसूची 2 में क्या है? अनुसूची 2 में वेतन का चर्चा है। हम अपने मन से तो, या देश जो है अपने मन से तो किसी को वेतन देगी नहीं। ठीक है, कहीं तो कुछ लिखा होगा ना। तो कहाँ लिखा है? भारतीय संविधान के अनुसूची 2 में लिखा है। जैसे अगर हम देखें तो राष्ट्रपति का वेतन, राष्ट्रपति का अभी वर्तमान वेतन कितना है? 5 लाख। कितना है? 5 लाख। वही अगर राज्यपाल का देखें, राज्यपाल का भी कितना वेतन है? तो 3.5 लाख। ठीक है, कितना वेतन है? 3.5 लाख। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? ठीक है, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वेतन कितने हैं? तो 2.1 लाख। वही सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने जज होते हैं? 34। और इन 34 जजों में एक हो गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बाकी के 33 अन्य जजें होती हैं। तो बाकी अन्य जजों का वेतन कितना होगा? ठीक है, 2.5 लाख। ठीक है, 2.5 लाख। प्रधानमंत्री का वेतन कितना होगा? 1.6 लाख। तो इस प्रकार से किसको कितना वेतन देना है ये कहीं पे तो लिखा होगा ना। ये लिखा है भारतीय संविधान के अनुसूची 2 में। किसमें लिखा है? भारतीय संविधान के अनुसूची 2 में लिखा है। ठीक है, अगर किसी का वेतन में परिवर्तन हो जाता है तो हमें संविधान में कहाँ संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी? अनुसूची 2 में। जैसे जैसे अगर हम समझते हैं कि 2017 तक, कब तक? 2017 तक राष्ट्रपति का वेतन कितना था? ठीक, यानी 2017 में देखा जाए तो राष्ट्रपति का वेतन ठीक है 2017 तक दिया गया था 1.5 लाख रुपीस। कितने थे? 1.5 लाख। फिर 2018 से इसकी वेतन कितनी कर देगी? 5 लाख। कहने का अर्थ यह है कि अगर वेतन में बदलाव होता है, कम तो किया नहीं जाएगा, ज़्यादा मतलब इससे बढ़ाया ही जाता है। तो वेतन में अगर बदलाव होता है तो हमें भारतीय संविधान के अनुसूची 2 में बदलाव करने पड़ेंगे। अभी पहले जैसे राष्ट्रपति का वेतन पहले कितना था? 1.5 लाख। अभी कितना है? 5 लाख। तो वेतन में बढ़ाया गया तो किसमें संशोधन होगा? तो भारतीय संविधान के अनुसूची 2 में संशोधन होगा। अभी राष्ट्रपति का वेतन जो 5 लाख है और पहले 1.5 लाख था, अभी राष्ट्रपति का वेतन जो है वो 1.5 लाख रुपया पेंशन के रूप में मिलता है। यानी कि जब राष्ट्रपति रिटायर हो जाते हैं तब उन्हें 1.5 लाख रुपया पेंशन के रूप में दिया जाता है। अच्छा, राष्ट्रपति के वेतन में टैक्स फ्री होता है। इस पे किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता। सही भी है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो हमारे देश के संवैधानिक पद है और राष्ट्रपति हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं। तो अगर हम प्रथम नागरिक से ही टैक्स लेने लगे तो ये देश का शोभा नहीं देता है। इसलिए राष्ट्रपति का वेतन क्या होता है? टैक्स फ्री होता है। क्लियर है? क्लियर है, यानी कि अनुसूची 2 क्या कहता है कि किसको कितना वेतन देना है। राष्ट्रपति को वेतन कितना देना है, प्रधानमंत्री को वेतन कितना देना है, राज्यपाल को वेतन कितना होगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य जज या हाई कोर्ट के न्यायाधीश,
ठीक है। इन सभी का वेतन कितना किनको कितना मिलेगा, ये कहाँ पे लिखा है, तो अनुसूची 2 में लिखा है। चलिए देखते हैं अगला अनुसूची 3 क्या कहता है। अनुसूची 3 क्या कहता है। अनुसूची 3 क्या कहता है। अनुसूची 3, अनुसूची 3 में, अनुसूची 3 में शपथ की चर्चा है। किसकी चर्चा है, शपथ की चर्चा है। यानी किसको कौन शपथ दिलाएगा और शपथ में क्या बोलेगा, किसको कौन शपथ दिलाएगा और शपथ में क्या बोलेगा, ये सब कहाँ लिखा है, भारतीय संविधान के अनुसूची 3 में लिखा है। जैसे सॉरी, सेना के कमांडर का शपथ अलग होगा, पुलिस डिपार्टमेंट का शपथ अलग होगा, राष्ट्रपति का शपथ अलग होगा, प्रधानमंत्री का शपथ अलग होगा, ठीक है। आपका डॉक्टरों का शपथ अलग होगा। अलग क्यों, क्योंकि सभी के कार्य क्षेत्र अलग है, जिम्मेदारियां अलग है, तो शपथ भी क्या होगी, शपथ भी अलग होगी। यानी कि अनुसूची 2 में वेतन के बारे में बताया गया है और अनुसूची 3 में शपथ के बारे में बताया गया। अगर किसी को शपथ सपोज मान लिया जाए दिलाना है, तो क्या कीजिए, संविधान का अनुसूची 3 खोलिए, उसका शपथ कहाँ पे लिखा है वो खोजिए, उसको पढ़ जाइए, उसका शपथ क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर आऊँगा, जरूर आऊँगा, ऐसे और मुद्दे लाऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अनुसूची 4। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। नमस्कार।